फॉर 1111 पोर्टल ज़रूर ज्वाइन करें. ज्वाइन फॉर योर यूनियन, ज्वाइन फॉर योर यूनियन विद गॉड, ज्वाइन फॉर योर यूनियन विद योर हेवन, योर टोटल कमिटमेंट टू लाइफ ऑफ लव एंड हारमनी, जो लाइफ गॉड ने क्रिएट करी है, नॉट जो सोसाइटी ने आपको दी है. जो ट्रू लाइफ जो आपको अपनी टोटल ट्रू सेल्फ में ले आती है और आपको टोटल फ्रीडम देती है, उस लाइफ को कमिटमेंट देने के लिए ये 1111 पोर्टल है. आप ज्वाइन करें वर्कशॉप. आपका ट्विन फ्लेम यूनियन आपके लिए है. सबसे पहले आपकी लाइफ आपके लिए है और आपका ट्विन फ्लेम यूनियन आपके लिए है, वो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो what is the meaning and reason and purpose of your twin flame union? Twin flame union जो है is very divine. क्यों हम उसको divine बोल भर के बताते हैं? Why is it different from what we have experienced with other partners? क्या वो divine नहीं है? नहीं, वो सब divine है. सब God के children हैं. So ऐसा नहीं है कि जो लोग जिनके साथ आपने पहले कमिटमेंट करी थी या आप जिनके साथ कमिटमेंट में हो वो डिवाइन नहीं है, वो भी डिवाइन हैं. बट इट्स जस्ट दैट कि वो आपके लिए नहीं है. सो योर ट्विन फ्लेम इज़ फॉर यू. आपको इस जर्नी में चलते हुए कई बार ये चॉइस दृढ़ करनी पड़ेगी कि क्या आप ट्विन फ्लेम यूनियन को चुनते हो या वो मेथड चुनते हो जो सोसाइटी ने डिसाइड किया है. सोसाइटी ने आपको क्या सिखाया, पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करना है और कैसे सोसाइटी के हिसाब से यूनियन का मतलब क्या होता है. सोसाइटी के हिसाब से यूनियन के कई मतलब हो सकते हैं. पहले ज़माने में जैसे किंग्स कैसे डिसाइड करते थे कि उनकी डॉटर्स जो हैं वो प्रिंसेसेस जो हैं उनकी शादियां सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ में कराई जाती थी. ना उनका ओपिनियन पूछा जाता है, ना उनसे पूछा जाता है कि आप क्या पसंद करते हैं एक इंसान में, ना उनसे पूछा जाता है कि आपको एक बॉय से शादी करनी है या किससे शादी करनी है. किसी से भी कोई ओपिनियन नहीं लिया जाता. इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स. सिमिलर स्ट्रक्चर हमने देखा जाता है कि अरेंज मैरिजेस में हो गया. कई लोग कहते हैं कि ओके अरेंज मैरिज हुई है तो सक्सेसफुल भी हो सकती है. ऑफ कोर्स हो सकती है. एंड नेक्स्ट सोसाइटी फिर चली आगे एंड इट स्टार्टेड विद लव मैरिजेस. और लव मैरिजेस के कई सारे रूल्स आ गए कि अच्छा भाई अब आप देखो आपके हिसाब से कौन चल सकता है. कई लोगों ने डिफरेंट तरीके ढूंढे उसके. कई लोगों ने अपने पार्टनर को इसलिए चुना क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहते थे, इसलिए चुना कि उनको लगा कि वो शायद फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो हमारा तो पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, या वो कहीं पे सबकॉन्शियसली वो फीलिंग वेरी इनसिक्योर. सो उनको लगा कि ओके ये दूसरा पार्टनर जो है वो फाइनेंशियली सिक्योर है तो मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी. उसको या तो आपने नकाब दे दिया अरेंज मैरिज का या लव मैरिज का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बिकॉज़ अगर कंडीशनल है तो वो लव नहीं है. एंड कई लोगों ने फिर दोस्ती को बना लिया कि ये लव है. कई लोगों ने बना लिया कि अच्छा भाई कॉलेज से हम लोग एक साथ से, कोई और है नहीं, चलो भाई शादी कर लेते हैं. सो अ लॉट ऑफ रीजंस लोगों ने अच्छा फिर डेटिंग करनी शुरू करी. बहुत साल देखा भी, एक दूसरों को परखा कि हाँ रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, नहीं रह सकते, ये तरीका अपनाया. पर्सनालिटी का मैच अपनाया. कई डेटिंग ऐप्स होती हैं जो आपके पर्सनालिटी को देखती हैं फिर वो मैच करती हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ये सब तरीके अपनाने के बाद भी क्यों नहीं इंसान सेटिस्फाइड, क्यों नहीं पहुंचा है उस मुकाम तक कि बोलें कि भी हाँ ये एक था तरीका जो सक्सेसफुल है. तो माय फ्रेंड्स दैट इज़ वाई ये सवाल पूरी कॉन्शियसनेस में था. इसीलिए हम लोगों को ट्विन फ्लेम यूनियन का मार्ग अभी दिखाया गया है, अभी पॉसिबल है और हम उस पर चल सकते हैं. सो क्यों आप ट्विन फ्लेम को चुनते हैं ओवर ऑल दिस? सबसे पहले तो ये प्यार बहुत गहरा है. आपको लगता है कि आप प्यार जानते हो प्यार क्या है.
पर माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग इस जर्नी पे चल रहे हैं या चल चुके हैं या चलने वाले, उनको पता है कि दे हैव नो आइडिया, क्योंकि सोसाइटी ने कभी ये रोल मॉडल करा ही नहीं कि सच्चा प्यार क्या होता है। कहीं कहीं पे पोइट्रीज़ हैं, कहीं पे आपको डिवोशन के साइड पे शायद ये अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं पता लगता है कि मे बी यू नो इन द फॉर्म ऑफ a disciple and a guru and कई भजन में आपको डिवोशन की फॉर्म में आपको पता लगता है व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव, बट स्टिल येट वो 100% लव इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी नो, व्हाट वी डिज़ायर, उस डिज़ायर के हिसाब से वो बैठता ही नहीं है पूरा बैठता है, तो बैठता है केवल ट्विन फ्लेम यूनियन, ट्विन फ्लेम लव। और ये माय फ्रेंड्स एक जर्नी ही है। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन आप अपने ट्विन फ्लेम को मिल लिए हो और वहीं से शुरू हो जाता है आपका अनकंडीशनल लव। नहीं, ट्विन फ्लेम विल रिफ्लेक्ट टू यू एवरीथिंग आउट ऑफ अलाइनमेंट फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस। उसका क्या मतलब है वो एवरीथिंग आउट ऑफ अलाइनमेंट? कुछ भी, जो डिसीजन, जो चॉइसेस, जो चीज़ें आपने लव के अलावा करी हैं, ये क्या, इसका क्या मतलब होता है? और डीप चलते हैं। लव के अलावा मतलब गॉड को आगे ना रख के, डर के कारण, कंट्रोल के कारण, सोसाइटी के कारण, ये सब चीज़ें आपने इसलिए करी हैं। जो भी डिसीजंस आपने लाइफ में लिए हैं, जो गॉड के साथ, आपके अपनी सोल के अलाइनमेंट के साथ जो नहीं लिए गए हैं, वो सारे आउट ऑफ अलाइनमेंट होते हैं। उसका क्या मतलब है? कुछ भी चीज़ आपने अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स करके, कुछ भी चीज़ आपने अपनी हैप्पीनेस के लिए नहीं करके, आप हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करके, कोई भी डिसीजन, किसी को भी आपने, इवन इफ़ इट मीन्स कि किसी को आपने किसी के भले के लिए अपना सैक्रिफाइस करके आपने किया, वो आउट ऑफ अलाइनमेंट है। क्योंकि गॉड कभी नहीं चाहते कि आप अपने आप को सैक्रिफाइस करके किसी और के लिए भला करें। वो भला नहीं होगा। भला केवल गॉड करते हैं, आप नहीं कर सकते। आपकी इच्छा होती है किसी को मुसीबत से निकालना, पर वो इंसान मुसीबत में है क्यों? सब फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो क्यों का रूट है, वो उनको खुद ही खोज के उसको अप्रूट करना है और चेंज करना है, अपने जीवन में परमानेंट बदलाव लाना है, और वही चीज़ आपको भी करनी है। सो ट्विन फ्लेम जब आता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। एक चलता है आपका यूनियन कॉन्शियसनेस, कि आपको पता लगता है कि लव क्या है। आपको इतना गहरा प्यार कभी ना किसी से हुआ ना, आपको समझ आती है कि ये हो भी सकता है, ये इस दुनिया का भी है कि नहीं। क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा अपनी सोसाइटी की माइंडसेट से चलते हैं, हमें लगता है कि जो न्यूज़ चैनल में न्यूज़ देख रहे हैं और जैसी ज़िंदगी हमारे पेरेंट्स ने बताई या हमारे रिलेटिव्स जो जैसी ज़िंदगी बना रहे हैं अपनी, वही ज़िंदगी है। एक्चुअली वो ज़िंदगी नहीं है। जो ज़िंदगी गॉड ने हमारे लिए बनाई है वो है, और वो अभी तक सोसाइटी टोटली मॉडल नहीं कर रही है। येस, दिस इज़ करेक्ट। पर आपको क्यों इनविटेशन आया ट्विन फ्लेम यूनियन का? इसलिए आया कि आप सोसाइटी को आगे ले जा सको, आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सको। वो सारी चीज़ें जो हमें सोसाइटी ने सिखाई, बट वो आपके लिए करेक्ट थी या नहीं थी, हमें नहीं पता लगा। कंट्रोल के कारण, फियर के कारण, सर्वाइवल मोड के कारण, और बिना दूसरे की कंसल्टेशन से उनको लगा चलो यही होता है, यही होता आएगा और ऐसे ही होगा। और अगर कोई इस कटघरे से बाहर निकलता है तो उसको एम्बैरेसमेंट का डर दिखाते हैं। शेम, एम्बैरेसमेंट, ये सब सोसाइटी दिखाती है कि हम आपको देंगे अगर आप इस कटघरे से बाहर निकलेंगे तो। पर माय फ्रेंड्स, ये सवाल अपने आप से पूछो कि आपकी लाइफ और आपकी लाइफ जैसे आप जीना चाहते हो वो ज़्यादा कीमती है, या लोगों का सोचना और सोसाइटी की
ढांचे में ज़िंदगी जो जीनी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या जैसे गॉड ने आपको क्रिएट किया वैसे ही लाइफ जीना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये चॉइस आपको बतानी है। यही चॉइस ट्विन फ्लेम यूनियन की चॉइस है। जो भी ब्लॉक्स आपके ट्विन फ्लेम यूनियन के हैं वही ब्लॉक्स आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ यूनियन के हैं, सेल्फ एनलाइटनमेंट के हैं। जो भी ट्विन फ्लेम आपको दिखा रहा है, जहाँ आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, आप खुद अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन सोसाइटी, फियर एंड कंट्रोल। जो पेरेंट्स ने बताया या सोसाइटी ने बताया ज़रूरी तो नहीं है सही है, कुछ सही हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। कैसे पता लगे क्या सही क्या गलत है? अपने हार्ट की गाइडेंस से पूछना, क्योंकि एक बंदे के लिए एक चीज़ सही हो सकती है, दूसरे के लिए वो सेम चीज़ हानिकारक भी हो सकती है। हम सब यूनिक हैं, हमें अपनी यूनिकनेस को जानना है, पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आए कि जो मेरा हार्ट बोल रहा है वो सही है और मैं फेल नहीं होंगी? ये कॉन्फिडेंस आपको गॉड के यूनियन के साथ आएगा, इनर वर्क से आएगा। जब आप इनर वर्क को डेडिकेट करोगे अपनी लाइफ, दिन रात आप जान पाओगे, आप अपने आप को जान पाओगे, आप समझ पाओगे कि लव क्या है, ट्विन फ्लेम यूनियन आया क्यों, मुझे क्या सिखाने। वो जो सिखाने आया वो आप सीखोगे इनर वर्क जब आप करोगे। इनर वर्क ही एक रास्ता है जिससे आप खुद को अलाइनमेंट में ला सकते हो बिना किसी फियर, एंड यू विल फाइंड लव इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। हर एरिया में, करियर में, फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप्स में ट्विन फ्लेम यूनियन तो गहरा ही होता जाता है। वो आपको और डीप लेके जाएंगे लव। हमें पता ही नहीं लव क्या है जब तक हमने ट्विन फ्लेम का लव एक्सपीरियंस नहीं किया है। और अगर आपने एक्सपीरियंस किया है और आप जानते हो कि यहाँ हम यूनियन में नहीं हैं, इसीलिए आप यूनियन में नहीं हो क्योंकि आपने डर को प्रथम रख दिया, कंट्रोल को प्रथम रख दिया। आप अगर कंट्रोल से चलोगे तो यूनियन का पॉसिबल ही नहीं है। आपको टोटल लव में आना पड़ेगा, अपने आप को खूब प्यार करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं? वो तो इनर वर्क से करते हैं। तो ज्वाइन माय ग्रुप कोचिंग, ज्वाइन क्लासेस, गेट इंट्रो कोर्स, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। मैंने जब अपनी कोचिंग शुरू करी, मैंने जब कोच को हायर किया और अपना इनर वर्क शुरू किया, तब में और अब में इतना फ़र्क है। और आई कैन टेल यू माई लाइफ इज़ अनफोल्डिंग लाइक हेवन, लाइक एनीथिंग। हेवन ही हेवन है। और मैं और शेयर करूँगी क्या क्या चेंजेस आए लाइफ में। पर्सनल स्टोरी भी शेयर करना अच्छा लगता है, इंकरेजमेंट मिलती है सबको। पर जो आते हैं मेरी कोचिंग में सब जानते हैं मेरी स्टोरी, सामने उन्होंने देखी है। लाइफ एकदम प्योर हार्मनी और पीस में है। वो जो फीलिंग ऑफ पीस आप किसी को टेस्ट नहीं करा सकते जब तक वो खुद नहीं वहाँ पहुँचते। और पीस और लव इतना गहरा होता है, इतना गूढ़ा होता है, वो तो महसूस करना ज़रूरी है दोस्तों। क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जहाँ आपको फियर और कंट्रोल में रहना है और आप टोटल लव में और हार्मनी में नहीं हो? तो जॉइन माई क्लासेस, दिस इज़ प्रॉपर इनर वर्क, क्योंकि गुरु की गाइडेंस के अंदर है ये। और ये हमें करेक्ट दिशा देता है। ये नहीं कि 6 महीने करा फिर आप अपने आप को रुल रहे हो इधर उधर, ऐसा नहीं है। टोटल गाइडेंस है अप टू परफेक्ट यूनियन। हम एक साथ जाएंगे गॉड के पास, परफेक्ट यूनियन विद आवर ट्विन फ्लेम्स। Why don't we choose that? We choose that perfect life on earth. So I have also opened a new workshop for 1111 portal. ज़रूर ज्वाइन करें। Join for your union. Join for your union with God. Join for your union with your heaven. Your total commitment to life of love and harmony, जो लाइफ गॉड ने क्रिएट करी है, नॉट जो सोसाइटी ने आपको दी है। जो ट्रू लाइफ जो आपको अपनी टोटल ट्रू सेल्फ में ले आती है और आपको टोटल फ्रीडम देती है, उस लाइफ को कमिटमेंट देने के लिए ये 1111 पोर्टल है। आप ज्वाइन करें वर्कशॉप, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑल. I will meet you in next videos. See you everyone. Bye.